देखिए, प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं, वो पॉलिटिकल मैनेजर है। कहीं वो कामयाब हो गए, कहीं नाकामयाब हो गए। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो 2014 में क्या पीके कामयाब हो सकते थे? बंगाल के अंदर ममता ना होती तो पीके कामयाब हो सकते थे। लेकिन गोवा में बुरी तरह नाकाम हो गए, ममता का चुनाव लड़ा रहे थे। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के अंदर बहुत कॉम्पिटेंट लीडर्स मौजूद हैं। सोनिया गांधी जैसी लीडर है, प्रियंका गांधी जैसी लीडर है। सिर्फ वक्त की बात है। ना पीके किसी को जिता सकते हैं, ना हरा सकते हैं। पीके अगर कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, कांग्रेस की बात नहीं मान रहे, तो उससे पहले 2004 और 2009 में बगैर पीके के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। यहीं पे अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है, आई डिक्लाइन द जनरस ऑफर ऑफ कांग्रेस टू ज्वाइन द पार्टी एज अ पार्ट ऑफ द EAG एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इलेक्शन। बट उन्होंने एक ओपिनियन कहा है, आई हैव अ इन माई हम्बल ओपिनियन मोर देन मी द पार्टी नीड लीडरशिप एंड कलेक्टिव टू फिक्स द डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। उन्होंने लीडरशिप को बोला है कि मुझसे ज्यादा लीडरशिप की जरूरत है पार्टी में। देखिए, मैं कहूँगा यही लीडरशिप थी जिसने 2004 के अंदर चुनाव जिताया। यही लीडरशिप थी जिसने 2009 के अंदर चुनाव जिताया। और जहाँ तक ग्रास रूट तक जाने की बात है, जो आदमी राजनीति करता है वो पीके से ज़्यादा जानता है कि राजनीति कैसे की जाती है, संगठन कैसे किया जाता है। वो पॉलिटिकल मैनेजर हैं, उनके मशवरे बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ वक्त का इंतज़ार कीजिए, बड़ी ताकत बनकर इस देश के अंदर उभरेगी। हो रहा है, कैसे देखते उस पूरे सिचुएशन को आप? देखिए, मेरी समझ से बाहर है। हनुमान चालीसवा किसी पूजा का नाम है या लोगों को डराने का नाम है? आप चीफ मिनिस्टर के घर के सामने बैठ के हनुमान चालीसवा क्यों पढ़ना चाहते हैं? उन जो महिला MP हो गई हैं, उनके मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं और मुझे ताज्जुब होता है कि भगवान ने उनको बुद्धि दे दी, वो छोड़ के अब वो हनुमान चालीसवा पढ़ना शुरू कर रही हैं। तो उनसे मैं कहूँगा कि हनुमान चालीसवा घर में पढ़िए, मंदिर में पढ़िए। हनुमान चालीसवा कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं हो सकता है। अजान कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं हो सकता है। अपनी अपनी इबादत कीजिए। आज तो ऐसा हो गया है, अजान डराने के लिए नहीं है, हनुमान चालीसवा डराने के लिए नहीं है, अपनी पूजा के लिए है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 8 सालों से अजान मुद्दा है, हनुमान चालीसवा मुद्दा है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। राजनीति के अंदर उन लोगों के हाथों में सत्ता आ गई है कि जो सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। देखिए, कोई भी अगर किसी महिला के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है तो बहुत तकलीफ़ की बात है, वो किसी भी देश के कोने में क्यों ना होता हो। लेकिन राजस्थान के अंदर कानून सख्त कार्रवाई करेगा। जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, मैं कहूँगा कि जिम्मेदारी भारत सरकार और प्रांतीय मुख्यमंत्रियों की है। कर्नाटक के अंदर हिजाब, इस तरीके के मुद्दों को ख़त्म कीजिए और जनता को कोविड से बचाने की कोशिश कीजिए। ये जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की है। प्रांतीय सरकार और भारत सरकार दोनों को मिलके आने वाले इस मुसीबत से जनता को निजात दिलानी चाहिए।